students, I am Dr. Asha Verma. I have qualified CSIR UGC NET JRF in 2014 and I have also qualified SET in 2012. I have completed PhD in zoology subject. Students, मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो 11th 12th BSc MSc स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल हैं। इसके अलावा बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होती हैं उनके लिए भी मेरे वीडियोस उपयोगी हैं। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है कंसेप्ट ऑफ 5 किंगडम स्कीम या पंच जगत संकल्पना। ये जो स्कीम है ये R.H. विहिटेकर ने 1969 में दी थी। R.H. विहिटेकर से पहले जो क्लासिफिकेशन की स्कीम प्रचलित थी वो थी 2 किंगडम स्कीम या द्विजगत अवधारणा। यानी कि पृथ्वी पर जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको 2 जगत के अंदर डिवाइड किया हुआ था। ये जो स्कीम है ये दी गई थी कैरोलस लीनियस के द्वारा। कैरोलस लीनियस जो है उन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या वर्गीकी के जनक भी कहा जाता है। कैरोलस लीनियस ने जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको 2 जगत या 2 किंगडम में डिवाइड किया। इनमें से एक किंगडम था प्लांटी और दूसरा किंगडम है एनिमेलिया। तो प्लांटी किंगडम के अंतर्गत जो भी ऑर्गेनिज्म आए उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल अगर उन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा तो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी पाई जाएगी। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मतलब कि ऑर्गेनिज्म प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाए। इसके अलावा प्लांटी किंगडम के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे उनके अंदर सेल वॉल या कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे प्लांटी किंगडम में उनमें से अधिकांशतः क्या होंगे स्टेशनरी या स्थानबद्ध होते हैं। यानी कि इनमें से मैक्सिमम क्या होंगे स्टेशनरी ऑर्गेनिज्म होंगे। प्लांटी किंगडम में जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो मेनली क्या होते हैं ऑटोट्रोफिक या स्वयंपोषी होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा तो इनके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी मतलब कि ये अपना खाना क्या है स्वयं बनाएंगे। इसलिए इस किंगडम में जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो कैसे होंगे ऑटोट्रोफिक या स्वयंपोषी। सेल वॉल भी प्रेजेंट है और ज्यादातर इनमें क्या होंगे स्टेशनरी होते हैं। तो इस किंगडम के अंदर जितने भी प्लांट स्पीसीज है वो सारी की सारी इन्होंने इन्वॉल्व की है। दूसरा किंगडम है एनिमेलिया। एनिमेलिया के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर क्या होगा क्लोरोफिल क्या रहेगा अब्सेंट रहेगा। क्लोरोफिल अगर अब्सेंट है तो इन ऑर्गेनिज्म में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी क्या रहेगी अब्सेंट रहेगी। इसके अलावा एनिमेलिया किंगडम के ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल क्या होती है अब्सेंट होती है। यानी कि सेल के चारों तरफ कोई भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। एनिमेलिया किंगडम के जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें मैक्सिमम में लोकोमोशन या गमन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या होते हैं मेनली हेट्रोट्रोपिक या विषमपोषी होंगे, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट है। क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो इसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है मतलब कि ये अपना
खाना है वो खुद नहीं बना सकते, अपने भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहेंगे। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म एनिमलिया किंगडम में हैं वो कैसे हो गए, हेट्रोट्रोफिक। तो ये टू किंगडम स्कीम है, इसके कई अपवाद या एक्सेप्शन है, जैसे कि यूग्लिना है, बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। इन अपवादों को यानी कि इन ऑर्गेनिज्म को समझ में नहीं आता है कि प्लांट किंगडम में रखें या एनिमल किंगडम में रखें। जैसे कि यूग्लिना है, यूग्लिना के अंदर प्लांट लाइक कैरेक्टर भी प्रेजेंट होते हैं और एनिमल लाइक कैरेक्टर भी प्रेजेंट रहते हैं। प्लांट के समान कैरेक्टर हैं उनके अंदर, जैसे कि यूग्लिना के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है तो इसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी प्रेजेंट रहती है। इसके अलावा इसके अंदर एनिमल लाइक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, सेल वॉल या कोशिका भित्ति यूग्लिना के अंदर अब्सेंट रहती है। इसके अलावा एक इसके अंदर प्लांट लाइक जो कैरेक्टर है उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है। तो यूग्लिना के अंदर न्यूट्रिशन कैसा होगा, ऑटोट्रोफिक प्रकार का या स्वयंपोषी प्रकार का, यानी कि ये अपना फूड है वो खुद बना सकता है। लेकिन यूग्लिना में ये कैरेक्टर भी होता है कि मान लो इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट हो, उस कंडीशन में इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो रही तो उस कंडीशन में इसमें न्यूट्रिशन है वो कैसा हो जाएगा, हेट्रोट्रोफिक प्रकार का, यानी कि ये अपना फूड है दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेना स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा यूग्लिना है उसके अंदर लोकोमोशन भी प्रेजेंट होता है। तो ये इसके ऐसे कैरेक्टर हैं, कुछ कैरेक्टर इसके प्लांट के समान है, कुछ कैरेक्टर इसके एनिमल के समान है। तो ये टू किंगडम स्कीम के अकॉर्डिंग अपन डिसाइड नहीं कर सकते कि यूग्लिना को प्लांटी किंगडम में रखा जाए या फिर यूग्लिना को एनिमेलिया किंगडम के अंतर्गत रखा जाए। सेकेंड एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये जो ऑर्गेनिज्म है इनकी सेल स्ट्रक्चर है वो बाकी ऑर्गेनिज्म जो प्लांटी किंगडम और एनिमेलिया किंगडम के अंतर्गत प्रेजेंट होते हैं उनसे डिफरेंट होती है। इसके अलावा जैसे बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, इनकी सेल वॉल जो होती है पेप्टिडो ग्लाइकेन से मिलकर बनी हुई होती है, जबकि प्लांट्स जो है उनकी सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई होती है। इसके अलावा बैक्टीरिया जो होती है वो क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी प्रोकैरियोटिक सेल है। बाकी प्लांटी किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे मैक्सिमम उनकी जो सेल स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, यूकैरियोटिक सेल टाइप की होती है। एक इसके अंदर नेक्स्ट एग्जांपल है फंजाई। फंजाई जो है ये भी क्या है, इसके अंदर क्लोरोफिल अब्सेंट रहता है। क्लोरोफिल अब्सेंट है तो फोटोसिंथेसिस
एब्सेंट रहेगा। फोटोसिंथेसिस ही नहीं है तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये ऑटोट्रोफिक नहीं होके इनके अंदर न्यूट्रिशन कैसा हो गया, हेट्रोट्रोफिक प्रकार का न्यूट्रिशन इनमें पाया जाएगा, क्योंकि ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते। इसके अलावा फंजाई है, इसकी सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी हुई होगी, काइटिन से मिलकर बनी हुई होती है। जबकि प्लांट्स हैं उनकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। तो इसका भी अपन डिसाइड नहीं कर सकते कि फंजाई को प्लांटी किंगडम में रखें या एनिमल किंगडम में रखें। तो इन सब एक्सेप्शन या अपवादों को ध्यान में रखते हुए आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम स्कीम दी। इस 5 किंगडम स्कीम के अकॉर्डिंग जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पे उनको कितने किंगडम में डिवाइड कर दिया, 5 किंगडम के अंतर। फर्स्ट किंगडम है इसमें मोनेरा, सेकेंड किंगडम है इसके अंदर प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम है फंजाई, फोर्थ किंगडम है प्लांटी और फिफ्थ किंगडम है एनिमेलिया। मोनेरा जो है इसके अंतर्गत आ जाएंगे बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया। प्रोटिस्टा है इसके अंतर्गत आते हैं यूनिसेलुलर एल्गी, प्रोटोजोअन्स। फंजाई जो है इसके अंतर्गत जितनी भी फंजाई हैं वो आती हैं। प्लांटी किंगडम है इसके अंतर्गत आएंगे मल्टी सेलुलर एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। एनिमेलिया जो किंगडम है उसके अंदर प्रोटोजोअन्स है, उनको छोड़कर जितने भी एनिमल हैं वो सारे के सारे किस किंगडम में रखे गए हैं, एनिमेलिया किंगडम के अंतर्गत। कोरीफेरा फाइलम से लेकर कोर्डेट फाइलम में तक जितने भी एनिमल हैं वो सारे किसमें रखे गए हैं, एनिमेलिया किंगडम के अंतर्गत। इसमें से सिर्फ जो मोनेरा है उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, प्रोकैरियोटिक, यानी कि इनकी जो सेल है वो किस टाइप की होगी, प्रोकैरियोटिक टाइप की। बाकी जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या है, चारों किंगडम, इनके अंदर जो सेल होती है वो होती है यूकैरियोटिक टाइप की। अब इनमें से मोनेरा और प्रोटिस्टा है, इनमें जो ऑर्गेनिज्म आए हैं वो कैसे हैं, यूनिसेलुलर प्रकार के। और बाकी तीनों फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम है, इनके अंतर्गत आने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर टाइप की। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलकर बना हुआ होता है वो क्या होंगे, यूनिसेल्युलर या एक कोशिकीय प्राणी। इसके अलावा फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम है, इनमें जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो मल्टीसेल्युलर होंगे। मल्टीसेल्युलर या बहुकोशिकीय का मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो बहुत सारी सेल से मिलकर बना हुआ होता है। अब यहाँ पे इस सीक्वेंस से अपने को याद रखना है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया।
अब यहाँ पे अपने को कंफ्यूजन किस में होता है, प्रोटिस्टा और मोनेरा के अंतर्गत, क्योंकि दोनों के दोनों जो किंगडम है इनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म आएंगे वो कैसे होंगे, यूनिसेलुलर होते हैं। अब इसमें आपको डिफरेंस याद रखना है कि जो मोनेरा है वो कैसे होंगे, प्रोकैरियोटिक, और जो प्रोटिस्टा है वो होते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया है या साइनोबैक्टीरिया है उसको किस किंगडम के अंतर्गत रखा गया है। तो बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया को किस किंगडम में रखा है, मोनेरा किंगडम के अंतर्गत। और यूनिसेलुलर एल्गी और प्रोटोजोअन्स ये भी क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनको किस में रखा गया है, प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत। अब इसको याद करने का तरीका है कि मोनेरा पहले आएगा या प्रोटिस्टा, तो मोनेरा ही पहले आता है। इसको आप एबीसीडी के अल्फाबेट के अकॉर्डिंग याद कर सकते हो कि पहले अल्फाबेट कौन सा आ रहा है, तो पहले एम आ रहा है, तो अपने को इजीली याद हो जाएगा कि मोनेरा जो किंगडम है वो 5 किंगडम स्कीम में फर्स्ट पोजीशन पर है। उसके बाद में प्रोटिस्टा, उसके बाद में फंजाई, उसके बाद में प्लांटी और उसके बाद में एनिमेलिया। अब आरएच व्हिटेकर ने ये जो क्लासिफिकेशन दिया है इसका आधार उन्होंने क्या रखा है, ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनको आधार मानकर आरएच व्हिटेकर ने ये क्लासिफिकेशन दिया है। तो बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, या वर्गीकरण के आधार। तो ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिनको आरएच व्हिटेकर ने बेसिस या आधार माना है। इसमें फर्स्ट है सेल टाइप। सेल है 2 टाइप्स की हो सकती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी यूकैरियोटिक सेल। मेनली प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में अगर डिफरेंस देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट रहता है, जबकि यूकैरियोटिक जो सेल्स होंगी उनके अंदर आपको ट्रू न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। प्रोकैरियोटिक जो सेल होंगी उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा सेल ऑर्गेनल्स या कोशिकांग अब्सेंट रहते हैं। सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, एक्सेट्रा। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होंगी उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनल अब्सेंट रहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होंगी उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट रहता है, लेकिन इनकी न्यूक्लियस लाइक जो स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। जहां पर इनका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि न्यूक्लियोइड क्या है, या फिर इसको ऐसे पूछ लिया जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल के जेनेटिक मटेरियल को क्या कह सकते हैं, या फिर प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है उसको क्या कहते हैं।
तो उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो ये डिफरेंस है मेन प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर। सेकंड इसके अंदर जो कैरेक्टर है वो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। या शरीर संगठन। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका शारीरिक संगठन कैसा है, इसमें पहले अपन देख लेते हैं। ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स कितनी है, इस बेसिस पर कि वो एक सेल से मिलकर बने हुए हैं या दो सेल, बहुत सारी सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड कर सकते हैं यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है यानी कि उनकी जो बॉडी है वो एक सेल से मिलकर बनी हुई होगी, और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो सेल्स होंगी वो मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट रहेंगी। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म है उनको डिवाइड किया गया। उनमें फर्स्ट है प्रोटोप्लाज्मिक या एसेल्युलर लेवल। सेकेंड इसके अंदर है सेलुलर लेवल। थर्ड इसके अंदर है सेल टिश्यू लेवल। फोर्थ इसके अंदर है टिश्यू ऑर्गन लेवल। फिफ्थ है इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट जो है प्रोटोप्लाज्मिक या एसेल्युलर लेवल है, ये उन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहेगा जो यूनिसेल्युलर होते हैं। यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं जैसे एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, वो सारे के सारे एक सेल ही करती है। तो इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है, प्रोटोप्लाज्मिक या एसेल्युलर लेवल का। सेकेंड इसके अंदर है सेलुलर लेवल, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है मल्टीपल सेल से मिलकर बना हुआ है, लेकिन हर सेल अपना कार्य क्या है, अलग अलग करती है। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है सेल टिश्यू लेवल, जिसके अंदर सेल्स मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लेती हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेती हैं। टिश्यू क्या होता है, ऐसी सेल्स का ग्रुप, सेम सेल्स का ग्रुप जो सेम वर्क करती हैं। तो सेम सेल सेम वर्क कर रही हैं तो वो बहुत सारी सेल्स मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लेती हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेती हैं। तो थर्ड जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा हो गया, सेल टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ इसके अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू ऑर्गन लेवल का। टिश्यू है वो आगे मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं, ऑर्गन्स का निर्माण कर देते हैं। फिफ्थ इसके अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया ऑर्गन सिस्टम लेवल का, यानी कि बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलकर किसका निर्माण कर लेंगे, सिस्टम का निर्माण कर लेते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। किस ऑर्गेनिज्म में कैसा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया गया है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने ये लेवल बताए हैं ये अपन नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर पूरा डिटेल के अंदर इसकी स्टडी करेंगे। थर्ड जो है RH व्हिटेकर ने करेक्टर लिया है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन या पोषण स्तर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म है
उनको डिवाइड किया गया है ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक में। ऑटोट्रोफिक स्वयंपोषी और हेट्रोट्रोफिक होते हैं विषमपोषी। ऑटोट्रोफिक का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हो, और हेट्रोट्रोफिक का वो ऑर्गेनिज्म जो फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर रहेंगे। फोर्थ उन्होंने कैरेक्टर लिया रिप्रोडक्शन, कि ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एसेक्सुअल होता है या सेक्सुअल प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। फिफ्थ इन्होंने कैरेक्टर लिया फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, या सजातीय संबंध, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके पूर्वज कौन रहे हैं, वो किस से उत्पन्न हुआ है, उनको उसको भी RHV इटेकर ने क्या है एक कैरेक्टर या आधार माना है अपने क्लासिफिकेशन का। तो इनके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के जो कैरेक्टर हैं, इन्होंने 5 कैरेक्टर रखे। फर्स्ट इन्होंने रखा था सेल टाइप, सेकेंड इन्होंने रखा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड इन्होंने रखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोर्थ रिप्रोडक्शन और फिफ्थ इन्होंने रखा है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। स्टूडेंट्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और मेरे YouTube चैनल लाइफ साइंस स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब जरूर करें।